Assalamu alaikum everyone, this is Aisha Muhammad और the topic for today is depression as usual। लेकिन आज हमारा जो conversation है that is a little different। पहले हमने बात की थी डिप्रेशन के लिए और उनके पेशेंट्स के लिए कि उनके लिए प्रोफेशनल हेल्प कितनी इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे उन दो लोगों के लिए, एक वो जो डिप्रेशन सफ़र कर रहा होता है और दूसरा वो जो डिप्रेशन वाले पेशेंट के साथ होता है, यानी अटेंडेंट होता है। तो स्टार्टिंग विद द पर्सन हु इज़ द अटेंडेंट। अटेंडेंट का रोल बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आपने सर्जरी करवाई तो आपके साथ जो शख्स है उसको आपकी कैसी केयर करनी है। जब हम फिज़िकली किसी सर्जरी को गो थ्रू कर रहे होते हैं, स्टिचेस लग रहे होते हैं और कुछ वो होता है, तो डॉक्टर हमें कुछ परहेज़ बताता है, कुछ इलाज बताता है, कुछ सिम्टम्स बताता है कि अगर ऐसे सिम्टम्स शो कराएं तो आपने फ़ौरन डॉक्टर की हेल्प सीख करनी है, आपने प्रोफेशनल हेल्प कॉल करनी है। डिप्रेशन में भी देखें ऐसे ही होता है, लेकिन डिप्रेशन के पेशेंट को जानना और समझना इज़ अ वेरी हार्ड डील। उसका रीज़न ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम डिप्रेशन के जो पेशेंट्स होते हैं उनके सिम्टम्स हमें नज़र नहीं आ रहे होते। बहुत कम डिप्रेशन के पेशेंट्स अपने सिम्टम्स शो कराते हैं, अग्रेशन से या ज़िद से या बीइंग इनटॉलरेंट या और कुछ दूसरी चीज़ें ना, उनके थ्रू वो अपने सिम्टम्स शो कराते हैं। लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में होता है। मेजॉरिटी केसेस में ऐसा होता है कि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, लेकिन वो कोई भी ऐसा सिम्टम आपको शो नहीं कराता जिससे आप ये जान सकें कि इस शख्स के अंदर कोई डार्कर इमोशंस छुपे हुए हैं, वो किसी चीज़ को लेकर जो है वो डिप्रेस है या किसी चीज़ को लेकर लो फील कर रहा है। और ये बड़े आपको पता है, ये बहुत छोटे छोटे से इश्यूज होते हैं स्टार्टिंग में, जो आपको लग रहा होता है बहुत छोटा है, लेकिन एक्चुअली वो शख्स जो है जिस तरीके से सफ़र कर रहा होता है, जिस तरीके से बर्दाश्त कर रहा होता है, ये मैं और आप नहीं समझ सकते until and unless the person is going to express out कि उसके अंदर वो चीज़ें किस कदर जगह बना रही हैं, किस कदर वो परेशान है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी, दैट वाज अबाउट अ लेडी हु वाज अ काइंड ऑफ लीडर इन आवर सिटी हैदराबाद, और बड़ी प्रोमिनेंट थी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स को रिव्यू किया करती थी, बहुत अच्छे से ना लोगों को हेल्प करती थी, बूस्ट करती थी लोगों की कैंपेन्स को, उनके बिजनेस को जो है वो हेल्प आउट करती थी ग्रो करने में, बूम पे आने में। तो एक ऐसी बंदी हंस रही है, खेल रही है, सोशल इवेंट्स अटेंड कर रही है, बच्चों की वीडियोस अपलोड कर रही है, और उसके बाद अचानक में 3 दिन वो गायब रहती है और चौथे दिन पता चलता है कि उनके घर से उनकी डेड बॉडी निकली और डेथ 3 दिन पहले ही हो चुकी थी। तो ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने एक्सप्रेस ही नहीं किया। देखें, दिस इज व्हाट डिप्रेशन इज। समटाइम्स यू डू नॉट नो दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग, लेकिन एकदम से दिल उचाट हो जाता है किसी चीज़ से ना। तो आपका जो अटेंडेंट होता है उसका यही काम है, जो भी अटेंडेंट है उसका ये काम है कि आपको बेसिकली ऑब्जर्व करना है अबाउट द फीलिंग्स एंड द डेली लाइफ ऑफ द पर्सन, कि ऐसा क्या है, बहुत ज़्यादा गुमसुम रहता है तो यू नीड टू गेट द अटेंशन बैक। अगर ऐसा है कि चीज़ों के बारे में अजीब रिव्यूज़ देता है, फॉर एग्जांपल अगर ये बोले कि मुझे जो है वो, अच्छा ये मछली पानी में कैसे रहती है, अच्छा हम तो नहीं तैर सकते, मुझे आग बहुत पसंद है, मेरा दिल करता है मैं जल जाऊँ, इस किस्म की ऐसी जो बातें होती है ना, दीज आर एक्चुअली द सिम्टम्स दैट अ पर्सन इज नॉट फीलिंग नॉर्मल। तो आपका काम इज टू मेक श्योर कि द पर्सन हु इज सफरिंग, आप उसके सामने अपनी ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा काउंट ना करें। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपको पता है वो जो बंदा जो डिप्रेशन में है ना, उसकी जो पिक्चर ट्यूब है वो ख़राब हो गई है, तो उसको RGB कलर्स, मल्टी कलर्स नज़र नहीं आएंगे। उसकी ज़िंदगी में ब्लैक एंड वाइट एग्जिस्ट करता है, और ब्लैक एंड वाइट में से भी उसको सिर्फ ब्लैक नज़र आता है। तो सबसे पहले आपका काम क्या है कि आप उसको ना अपनी लाइफ की कलर्स ना दिखाएं प्लीज़। आप उस शख्स को ये बताएं, अगर वो ये कहे कि मैं इतने परेशान हूँ, तो आप उसे बोलें कि मैं तुमसे 10 टाइम्स ज़्यादा परेशान हूँ। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि सबसे पहले आपने उस शख्स को ये बताना है कि आप उससे ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन स्टिल यू आर एक्टिंग नॉर्मल। तो पहले इस तरीके से आप उस बंदे को ट्रैक पे लेके आए।
आप में ये स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप उस शख्स को प्रोफेशनल हेल्प के लिए लेके जा सकें, यानी आप उसको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं, साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाएं, किसी काउंसलर के पास लेके जाएं, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ट्रीटमेंट कराना है हर हाल में, एंड देन यू नीड टू हैव गट्स टू फेस पीपल। ज़रूरी नहीं है आप मस्जिद में ऐलान करवाएं, आप जो है वो लेबल कर दें अपने सोशल मीडिया पे कि हम जो है वो अपने फलाने फॉर सपोज में भाई के लिए, बहन के लिए साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिक हेल्प सीख कर रहे हैं। लेकिन अगर लोग आपको इस बात पे बुली करने की कोशिश करते हैं तो आपने उन्हें बुली करने का भी मौका नहीं देना है। यू कैन नॉट अलाउ समबडी टू इंटरवीन इन समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली पर्सनल टू यू एंड टू योर फैमिली मेम्बर। और उसके बाद आप में इतना स्टेमिना होना चाहिए कि आप लोगों को फेस कर सकें ना। लोगों को फेस करने का मतलब नहीं है आप उठा के पत्थर मारना शुरू कर दें या आप उनकी हर बात को कमेंट करना स्टार्ट कर दें, लेकिन आपने उनकी कमेंट सुन के कूल रहना। जहाँ ज़रूरत है वहाँ जवाब दें, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ खामोशी से गुजारा करें, लेकिन आप अपने फैसले पर साबित कदम रहें। आपने कंसिस्टेंट रहना है और आपने उस वक्त तक अपने पेशेंट को हेल्प दिलवानी है जब तक कि आपका पेशेंट इज़ नॉट एब्सोल्युटली फाइन। यू नो, दिस इज़ अ वेरी काइंड ऑफ लॉन्ग प्रोसीजर। एक सिटिंग में फ़र्क नहीं आता। समटाइम्स डिफरेंस आपको प्रोमिनेंट होना स्टार्ट होता है ऑलमोस्ट कोई 5वीं 6ठी सिटिंग से, क्योंकि पहली सिटिंग तो हम सिर्फ ये जानने में लगा देते हैं कि पेशेंट एक्चुअली फील क्या कर रहा है। समटाइम्स पेशेंट हमें फर्स्ट टाइम में रिवील कर देता है अपनी फीलिंग्स, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि पेशेंट रिवील नहीं करता। दूसरी बार तीसरी बार से वो हमें थोड़ा बहुत एक्सप्रेसिव होना स्टार्ट करता है। उसके बाद 4th से 5th सिटिंग्स में वो फियर आउट, जो उसके जो फियर्स होते हैं ना उन्हें करता है, यू नो, रिवील करता है और एक्सप्रेस करता है कि वो एक्चुअली क्या फील करता है, रीज़न क्या है, क्या हुआ था, लाइफ के बारे में क्या सोचता है। फिर हमें बहुत आहिस्ता आहिस्ता जाके उस पेशेंट को उसकी नॉर्मल लाइफ पे लेके आना पड़ता है। इसमें खासा वक्त लगता है। खासे वक्त से मुराद मेरी ये है कि जो नॉर्मल से जो पेशेंट्स होते हैं जिनको डिप्रेशन में होता है लेकिन बहुत पीक पे नहीं होता, स्टेज 2 स्टेज 3 होता है, जो सुसाइडल नहीं हुए होते अब तक, उन पेशेंट्स के साथ हमें ऑलमोस्ट 3 से 6 महीने लग जाते हैं। क्योंकि देखिए फिर ये पेशेंट पे भी डिपेंड करता है ना कि वो सिटिंग्स किस हिसाब से ले रहा है। तो सिटिंग्स पे डिपेंड करता है, महीने में 4 सिटिंग्स ले रहा है। बहुत सारे पेशेंट्स के अटेंडेंट्स ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि जल्दी से वो आ जाए ना, डिफरेंस आ जाए, तो वो क्या करते हैं कि वो हफ्ते में 2 सिटिंग्स रखवाते हैं। और अगर कोई ऐसा होता है कि हमें भी ऐसा लगता है कि इसमें टाइम है और उसके साथ साथ हमें साइकियाट्रिस्ट की भी हेल्प चाहिए होती है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम महीने में 2 सिटिंग्स या 3 सिटिंग्स लेते हैं और साथ के साथ हम साइकियाट्रिस्ट भी रेकमेंड करते हैं ताकि मेडिसिन भी उनको हेल्प आउट करें। साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि साइकोलॉजिस्ट कैन नॉट रेकमेंड यू मेडिसिन, वेयर साइकियाट्रिस्ट आपको मेडिसिन लिख के देते हैं। तो हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो वो ये कहते हैं कि 1 घंटा भी लगाया और 2500 रुपये 3000 रुपये भी खर्च किए और मेडिसिन भी कोई नहीं मिली। तो जनाबे वाला हम मेडिसिन नहीं देते, क्योंकि हम अपना वक्त देते हैं जो आपको आमतौर से बहुत सारे डॉक्टर्स नहीं दे रहे होते। हम आपको टाइम देते हैं, हम आपसे सुन रहे होते हैं वो तमाम चीज़ें जिनके बारे में आप ये समझते हैं कि अगर आपने किसी को बता दी तो वो आपको जज करेगा। तो हम आपका वो पार्ट देख रहे होते हैं जो आप खुद देखना पसंद नहीं करते, जो आप लोगों को दिखाना पसंद नहीं करते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपको जज किया जाएगा, आपसे नफरत की जाएगी, आपको नापसंद किया जाएगा। तो हम वो लोग हैं जो आपको जज नहीं करते, जो आपको सुनते हैं, समझते हैं और आपको उस हिसाब से ट्रीटमेंट बताते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड पर्सन जो एक्चुअली एक्टिव पर्सन होता है। ये तो अटेंडेंट इज द पैसिव पर्सन जो सफर नहीं कर रहा होता, जो देख रहा होता है ना। नाउ टॉकिंग अबाउट द एक्टिव पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, यानी वो शख्स जो असल में डिजीज को गो थ्रू कर रहा है, जो परेशान है। लेकिन सबसे पहले तो टू फाइट विद डिप्रेशन यू नीड टू हैव स्ट्रेंथ, विल पावर जिसको कहते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकती, पड़ोसी कुछ नहीं कर सकते, अटेंडेंट कुछ नहीं कर सकता, उस वक्त तक जब तक आप ये डिसाइड ना कर लें कि आपने इस डिजीज को हराना है। तो डिजीज को हराना है तो आपको खड़े होना है अपने पैरों पे। आपने हर हाल में ये तहैया कर लेना है, ये फैसला कर लेना है कि आपने डिप्रेशन को हराना है और आप ही हरा सकते हैं।
इसलिए उसके लिए आपका स्ट्रांग होना और आपका ये डिसाइड करना कि आपने हराना है डिप्रेशन को इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो द रीज़न फॉर दिस इज़ कि जब तक आप में स्ट्रेंथ और विल पावर नहीं होगी तब तक वी आर अनएबल टू हेल्प यू। इर्द गिर्द का जो भी शख्स है वो आपकी किसी भी किस्म की मदद नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद अपनी मदद करने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो सबसे पहले आपको स्ट्रेंथ लेके आनी है और विल पावर लानी है। सेकेंड थिंग इज यू हैव टू बिल्ड अप स्टेमिना, गैदर ऑल द करेज टू फेस सोसाइटी। क्योंकि आपको पता है इधर आपको किसी भी किस्म की कोई भी डिजीज हो जाए, आपको कोई फिजिकल डिजीज हो जाए या आपके साथ और कोई मसाइल हो, नाउजुबिल्ला मिन ज़ालिक, किसी भी किस्म की आप में पता है कोई मिस ट्रीटमेंट करने की आदत हो, खुदा ना खासा आप देखें हमारी सोसाइटी में रेपिस्ट खुलेआम घूम रहे होते हैं, मर्डरर्स घूम रहे होते हैं, दैट इज जस्ट सो कैजुअल। लेकिन अगर आप डिप्रेशन के पेशेंट हैं, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो सोसाइटी इज गोइंग टू जज यू। तो आप तैयार हो जाएं कि लोग आपको जज करेंगे और उससे आपने ना पीछे नहीं हटना है। यू हैव टू फाइट बैक, यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट येस यू आर सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज, आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी है, बीमारी है, एंड यू आर सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प एंड दैट इज नॉट बैड, दैट इज गुड इंडीड। क्योंकि आपको पता है कि आपको एक मसला है और आपको उसके लिए हेल्प चाहिए, rather than the fact that you are suffering, you know about your sufferings but you don't want to seek help because the society is going to judge you। तो प्लीज सोसाइटी की जजमेंट्स पे ना जाएं। बेहतर ये कि आप अपने आप को और अपनी सेहत को कंसिडर करें और उन तमाम लोगों को कंसिडर करें जो बहुत वैल्यूएबल हैं, जो आपके साथ खड़े हैं आपके इस मुश्किल वक्त में, जो आपका साथ दे रहे हैं और जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इट्स बिन 3 or 4 years since I am very actively taking the cases, और मुझे इस तमाम अरसे में सबसे ज़्यादा अफसोस जिस बात पे हुआ वो ये है कि हम लोग ये बात एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि हमें या हमारे किसी प्यारे को डिप्रेशन है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये कहा था कि आई माई सेल्फ हैव सफर्ड डिप्रेशन एंड आई वॉज द मेन पर्सन हु डिसाइडेड टू फाइट। तो देखें, एक्सेप्ट किया इस फैक्ट को, उसके बाद निकली हेल्प लेने के लिए ना। तो होता है ऐसा, आप ब्यूटिशियन है लेकिन आप अपनी सर्विसेज खुद नहीं कर सकते, आप डॉक्टर हैं लेकिन आप अपनी सर्जरी खुद नहीं कर सकते। मैं डिप्रेशन पेशेंट थी और मैं साइकोलॉजिस्ट भी थी, लेकिन इनिशियली मैंने हेल्प सीख की और उसके बाद फिर मैंने जो है ना उसके बाद मैं एक्टिवली मैंने अपने प्रोफेशन को समझा और मुझे समझ में आया कि मुझे कौन सी रेमेडीज या कौन से ट्रीटमेंट्स लेने की ज़रूरत है, या मुझे आई हैव टू रिवील, अदरवाइज दीज फीलिंग्स आर गोइंग टू किल मी। ये मुझे इतना डिप्रेस कर देंगे कि किसी दिन मैं फंदा लगा लूंगी या मैं स्लीपिंग पिल्स खा लूंगी या मैं पॉइजन ले लूंगी। इसलिए मुझे आई हैव टू स्टैंड, आई हैव टू लुक आफ्टर द पीपल हु लव मी अलॉट, दोज हु हैव बीन सपोर्टिंग मी ऑल द टाइम। मेरा भाई, मेरे फादर, मेरी मदर, मेरी बहनें जो इस वक्त में मेरे साथ खड़ी हैं, मेरी बेटी हु डिपेंड्स एब्सोल्युटली अपॉन मी बिकॉज शी हैज लॉस्ट फादर एंड शी डज नॉट इवन नो अबाउट इट कि उसका बाप नहीं है अब इस दुनिया में। तो शी इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव टू थिंक अबाउट मेनी थिंग्स। तो आपको सोचना है अपने इर्द गिर्द के लोगों का। प्लीज डोंट फील लाइक नोबडी नीड्स यू, नोबडी लव्स यू, दिस इज नॉट अ फैक्ट। एक माँ के अगर 2 बच्चे होते हैं तो उसकी जो है ना वो प्रायोरिटी एक बच्चा होता है और एक बच्चे को वो थोड़ा कम देखती है। यू नो, व्हेन आई यूज्ड टू बी अ चाइल्ड आई यूज्ड टू कंप्लेन माई मदर कि आप ईसा से बहुत प्यार करती हैं और आप हमसे प्यार नहीं करती। तो वो हमेशा मुझे एक बात कहा करती थी कि बेटा जब तुम माँ बनोगी ना तो तुम्हें पता होगा, वो बच्चा जो कमज़ोर होता है माँ की तवज्जो हमेशा उस पर ज़्यादा होती है। एंड येस, दिस इज़ अ फैक्ट। आई हैव 2 daughters माशाल्लाह, और मेरी तवज्जो हमेशा बड़ी वाली बेटी पे ज़्यादा रहती है। द रीज़न फॉर दैट इज़ शी इज़ अ लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड, कम कॉन्फिडेंट है, जबकि जो छोटी वाली बेटी है शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। तो मुझे पता होता है शी कैन हैंडल सिचुएशन, हालांकि वो सिर्फ 3 साल की और बड़ी वाली माशाल्लाह से 8 साल की, लेकिन मेरी तवज्जो 8 साल वाली पे ज़्यादा होती है क्योंकि मुझे पता होता है कि उसको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। शी कैन नॉट हैंडल द सिचुएशन, शी कांट फाइट फॉर हर सेल्फ। तो मैंने क्या किया कि जब सिचुएशन आई तो पता चला कि हाँ जी, माँ की तवज्जो कमज़ोर औलाद पे ज़्यादा होती है। तो ऐसा ही है, आपके घर में भी ऐसा होता होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है दैट यू आर लीस्ट लव्ड, नोबडी लव्स यू, नोबडी केयर्स फॉर यू, तो दिस इज नॉट रियलिटी, बल्कि इन रियलिटी मे बी यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन
दैट्स वाई यू आर बीइंग नॉट टेकन केयर ऑफ, क्योंकि आपके लिए सोचा जाता है कि मे बी आप सिचुएशन को खुद हैंडल कर सकते हैं, जबकि जो दूसरा भाई बहन जिस पे तवज्जो ज़्यादा है वो शायद इतना केपेबल नहीं होगा। तो स्टैंड अप, गैदर ऑल योर करेज एंड सीक सम साइकोलॉजिकल हेल्प, सीक सम प्रोफेशनल हेल्प, ताकि आप उस डार्क फीलिंग के हिसार से बाहर निकल सकें जो आपको इतना मुक़य्यद कर रही है कि आपको अपनी ज़िंदगी की अच्छाइयाँ नज़र नहीं आ रही हैं। इन केस यू नीड टू टॉक टू मी, यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो एंड मैं अपना सोशल मीडिया हैंडल भी यहाँ पे पुट अप कर रही हूँ, आप मुझे वहाँ पे भी रीच आउट कर सकते हैं। यू कैन इनबॉक्स मी फॉर द नंबर टू बुक योर सेशंस। I hope I can be of some use. Maybe I can be of some help. Please let me know if I can help you. Thank you so much. Allah Hafiz.